मेरी माँ। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन वो कोमा में चली गई है। 48 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर, वो ज्यादा ऊपर से नहीं गिरी है। सो व्हाट? ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो ऐसे एक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स हैं। दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम फेल होने से इंसान के कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। तुम्हारी माँ गिरने से उनके दिमाग पर जोर का मार लगने से ऐसा हुआ है। डॉक्टर, हम उन्हें अमेरिका ले जाएं तो? आप पैसे बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। नो यूज। 48 घंटे तक ही वो जी सकती है। अभी तो सिर्फ यही कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वी आर सॉरी कहना पड़ेगा हमें। डॉक्टर प्लीज। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट विराट। 1 घंटे के बाद मैं चैम्बर में मिलती हूँ, तभी बात करेंगे। कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई? नंदिनी, नंदिनी, कहाँ चली गई? नंदिनी, 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 ये क्या हो रहा है? वासुकी के साथ रहता था तब सर प्रूफ होता था, अब आज क्यों हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो। कौन हो तुम? मैं त्रिशला हूँ, नागलोक की रानी। रानी चेन्नम्मा की छोटी बेटी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हारा? मेरी माँ की बड़ी बेटी नंदिनी को लेने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या? एक के बाद एक सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? आचार्य जी आए, फिर वासुकी के लोग, और अब तुम आई हो। चाहे कोई भी क्यों ना आए, लेकिन मैंने जो ठान लिया है मैं वही करूंगा। जिद मत करो पनेगा। तुमने नंदिनी को संभाला और उसकी रक्षा की, पाल पोस कर उसे इतना बड़ा किया। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। क्रोध से या ममता के कारण बोल सकते हो, लेकिन अधिकार से नहीं, क्योंकि नंदिनी मनुष्य लोक की है ही नहीं, वो नागलोक की देवी है, चेन्नम्मा की ज्येष्ठ पुत्री। देखो, भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। यहाँ पर किसी को भेजने से पहले मैं जो कह रहा हूँ वो बात भगवान के लिए उनको जाके बताओ। मैंने अपनी नंदिनी को बेटी की तरह परवरिश की है। नंदिनी मेरी बेटी है।
तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन नंदनी को नहीं दूंगा, उसे मैं कभी नहीं दूंगा। वो मेरा अधिकार नहीं, अस्तित्व है। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है। वो मेरा भविष्य नहीं, भरोसा है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पापा, पापा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी बेटी आ रही है, उसके आने से पहले प्लीज चली जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पापा, पापा आप किससे बात कर रहे थे? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। नहीं, मैंने सुना आप किसी से बात नहीं कर रहे थे। बेटी, आजकल तुम कुछ भी बोलती रहती हो। ना ही यहाँ पे कोई था और ना ही मैं किसी से बात कर रहा था। हाँ पापा, आजकल मेरा बर्ताव कुछ अलग ही रहता है, मैं जानती हूँ। राम श्याम भी कह रहे थे कि मुझे कुछ हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ। अभी कहाँ गई थी तुम? राम श्याम को ढूंढने गई थी। हमेशा उनके बारे में क्यों सोचती रहती हो तुम? हाँ? वो अभी बहुत छोटे हैं, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखो। पापा, पापा एक मिनट, मुझे एक बात कहनी है, बुरा मत मानिएगा। बोलो। मैं राजेश्वरी मैडम से मिलना चाहती हूँ। क्या? अकल नहीं है क्या तुझमें? तुम महान हो। इतने दिनों से मैं तुम्हें समझा रहा था, पत्थर पर सर पटकने वाली बात हो गई है। तो हालात कितने बिगड़े हुए तुम्हें पता नहीं है क्या? कैसे हालात? कौन से हालात की बात कर रहे हैं? वो सारे घर वाले तुम पे नाराज है, इसीलिए वहां जाने से मना कर रहा हूँ तुम्हें। ओह पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, अच्छे संस्कार यानी मानवता होती है, और किसी की जान बचाना मनुष्य धर्म होता है ना। यही आपने सिखाया है। मेरी वजह से उनकी जान खतरे में है। इन हालातों में मैं घर में कैदी बनकर रहूं क्या? छे! पापा, अच्छाई के लिए, सच के लिए, न्याय के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है हिम्मत, डर नहीं। जुर्म करके कहीं छुपकर बैठी है ऐसा सुनने से अच्छा है अनजाने में जो गलती हो गई है उसका प्रायश्चित कर रही है, ये सुनना बेहतर है। यही हमारे लिए ठीक होगा। नंदिनी, पाप पुण्य धर्म धर्म ये सारी बातें मैंने तुम्हें